गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया। गांधी मैदान जो पहले रैली के लिए जाना जाता था या किसी समारोह के लिए जाना जाता था, हमने वहां पर नियुक्ति पत्र बुला करके जो नौजवानों को दिया। सरकार वीक है, इसीलिए पर्चा लीक हो रहा है। सरकार के स्तर से किस तरह से दोहरी राजनीति की जा रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नौजवान ने नौकरी दे करके हम नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाया और आप लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ जुमलाबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद है आरजेडी कार्यालय में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। हम इनसे ही बात करेंगे कि अभी बीपीएससी TRE 3 की परीक्षा चल रही थी 15 मार्च। सेकेंड पाली में जो परीक्षा थी, पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक भी हुआ, उसके साथ साथ एडमिट कार्ड के पीछे आंसर भी लिखा हुआ था। तो बीजेपी के प्रवक्ताओं का, विधायकों का कहना है कि ये जो करवा रहे हैं विपक्षी दल के नेता, उन पे कड़ी से कड़ी सजा करवाई भी होगी। क्या कहिएगा इस पे? विपक्षी दलों का कहना है कि उस पे कड़ी से कड़ी सजा भी होगी। बहुत अपराधी पकड़ाए गए हैं और वो जेल के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सबसे पहले स्पष्ट करें कि वो कहना क्या चाहते हैं। 17 महीने हमारी सरकार रही, हमने 70 दिनों के अंदर बीपीएससी के माध्यम से ही TRE 1 और TRE 2 में जो बहाली की, जो नियुक्ति प्रक्रिया बीपीएससी के माध्यम से ही की गई, वो पूरी तरह से निष्पक्ष रहा और 17 लाख के करीब परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया था। और इस बार TRE 3 का जो परीक्षा लिया गया उसमें 8 लाख के करीब परीक्षार्थी शामिल हुए, लेकिन पकड़े कहाँ गए? झारखंड में लोग। तो इनका जो सॉल्वर गैंग है वो हमारे सरकार रहते हुए वो काम नहीं कर पाया, चूँकि किस तरह से ये उस मामले को कहीं ना कहीं संरक्षित करते रहे, यह स्पष्ट रूप से पता चलता है। और जो आर्थिक अपराध इकाई की ओर से कार्रवाई की गई, उसको जब बीपीएससी मान नहीं रहा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग स्पष्ट करें कि आर्थिक अपराध इकाई का जो बात है वो सही है, 270 लोग जो गिरफ्तार हुए वो सही है, या उनका कहना है कि 270 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो पता चल चुका है कि किसके पार्टी से थे, और वही लोग जो गिरफ्तार हुए हैं जो हमेशा चोरी करके, चीट कर पकड़ा के, उनको चोरी करा के पास करवाया जाता है, वही लोग पकड़े गए। 270 लोगों का लिस्ट जारी कर दे भारतीय जनता पार्टी कि कौन हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे, तब स्पष्ट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाजी नहीं करे, भारतीय जनता पार्टी अपने गलत कार्यों को छुपाने का कार्य नहीं करे। चूंकि सरकार वीक है, इसीलिए पर्चा लीक हो रहा है, ये समझना चाहिए। और सरकार के स्तर से किस तरह से दोहरी राजनीति की जा रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक तरफ बीपीएससी का कहना है कि कहीं कोई ऐसे मामले नहीं, कोई साक्ष्य नहीं मिले, दूसरी ओर EOU ने, जो आर्थिक अपराध इकाई ने, स्पष्ट रूप से सारे साक्ष्यों के साथ बीपीएससी के सामने सारी बातें रखने का काम किया। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ जो नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं, ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल कर रहे थे कि पहले आरजेडी वाले कर रहे थे, 17 महीने की जो बात कर रहे हैं कि नौकरी दिए थे, नियुक्ति पत्र धराए थे, तो उसी का तो नतीजा अब दिख रहा है। और था पेपर लीक हो रहा है, वही लोग पकड़े जा रहे हैं। खिलवाड़ तो वो कर रहे थे, भ्रष्टाचार वो फैला रहे थे। दरअसल 17 महीनों में हमने जो काम किए वो स्पष्ट रूप से दिखा। हमने गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया। गांधी मैदान जो पहले रैली के लिए जाना जाता था या किसी समारोह के लिए जाना जाता था, हमने वहां पर नियुक्ति पत्र बुला करके जो नौजवानों को दिया। नौजवान कितने खुश हैं, नौजवानों का भविष्य कितना बेहतर हुआ, ये जो नफरत वाले लोग हैं ये कहाँ से जानेंगे, क्योंकि इनको तो जुमलाबाजी करना है। ये हर साल बोले थे केंद्र में कि 2 करोड़ नौकरी या रोजगार देंगे, 10 साल हो गया, 20 करोड़ देना चाहिए था। ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311 लोगों को नौकरियां दी। तो जिस तरह से ये नफरत के माहौल में लोगों को, नौजवानों को फंसा कर रखना चाहते हैं, हमने उसको नफरत से निकाल करके नौकरी और रोजगार पर एक राजनीति की ओर लाया और नौजवानों के भविष्य को बेहतर किया। आज हर गांव में चले जाइए, 1-2 घर ऐसा होगा जहां पर महागठबंधन सरकार द्वारा जो नौकरियां दी गई हैं, जो नियुक्ति पत्र दिया गया है, वो लेकर के उनके परिवार के लोग खुश हैं। उनके परिवार के लोग कह रहे हैं
कि हमारे बच्चे का भविष्य बेहतर किए, हमारे घर में खुशियां लाने का काम किए, तेजस्वी प्रसाद यादव को वो धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद लेकिन दे रहे इनको हैं, पसंद लेकिन नहीं आ रहा है। नीरज बबलू का कहना है कि 17 महीने में जितने घोटाला किए हैं तेजस्वी यादव, अब 1700 करोड़ जो घोटाला करके रखे हैं उसकी भी जांच होगी और पिताजी के साथ साथ वो भी तिहाड़ जेल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो उनको समझ लेना चाहिए कि जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज वो मंत्री बने हुए हैं, उसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तेजस्वी जी और अन्य लोग भी मंत्री थे। तो 17 महीनों के अंदर नीतीश जी ने तो एक बार भी नहीं कहा, नीतीश जी ने तो एक बार भी सवाल नहीं उठाया, या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी वो भी साक्ष्य ला करके रखती। सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ रहा है कि हम कुछ काम कर नहीं सकते हैं, हम जनता के लिए कोई सोच रख नहीं सकते हैं, जनता के हितों के लिए हमारे पास कोई विजन है नहीं, हमारे पास कोई मिशन है नहीं। तो इस तरह की राजनीति करो ताकि लोग उसी में फंसे रहें और नौजवान नौकरी और रोजगार नहीं मांगे। लेकिन शायद वो मुगालते में है, भूल रहे हैं कि अब बिहार का नौजवान जग चुका है, बिहार का एक एक आवाम जग चुका है। भारतीय जनता पार्टी से और जनता दल यू से, नीतीश जी से, सम्राट चौधरी से, विजय सिन्हा से हिसाब लेंगे और पूछेंगे कि 17 महीने में नौजवान ने नौकरी दे करके हम नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाया और आप लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ जुमलाबाजी, भरम और धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति और कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने का काम कर रहे थे। ये राजनीति अब बिहार में नहीं चलने वाली है। बिहार की जनता, बिहार के लोग अब स्पष्टता ये संदेश दे रहे हैं कि हमारा विश्वास, हमारा सोच तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व के साथ है। हम तेजस्वी जी के विश्वास के साथ खड़े हैं। तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति हमारा जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ हम खड़े हैं। इसीलिए जनता और जनता के हितों में जो काम हमने 17 महीने में किए वो अब नहीं दिख रहा है। ये थे एजाज अहमद जो साफ शब्द में कहा कि 17 महीने में जो तेजस्वी यादव ने किया वो 10 साल में नरेंद्र मोदी नहीं करके दिखाया। वो तो केंद्र में थे तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, विकास करेंगे। तो वो तो सिर्फ जुमला दे रहे हैं। आज के युवा, हर एक गांव में चले जाइए तो सिर्फ युवा के नाम से मुंह से सुनिएगा तो रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव। फिलहाल हमारी खबरों में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।